Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 8 in Science of Standard 8th. Age of Adolescence. Students, in our previous class, we have discussed about endocrine system. Today, we will discuss about hormones and their roles in our body. So, let's discuss thyroid stimulating hormone, TSH. थायराइड स्टिमुलेटेड हॉर्मोन्स स्टिमुलेट्स द ग्रोथ, ये ग्रोथ को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ने के लिए असिस्ट करता है। एंड द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बढ़ाता है। जीएच ग्रोथ हॉर्मोन्स, जीएच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जीएच ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज थायरोक्साइन। थायरोक्सिन इट रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस दीज हार्मोन्स मे रिजल्ट इन अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। मीन्स बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करने की इन एबिलिटी को, असमर्थता की वजह से एक डिसीज़ क्रिएट होती है जिसे गोइटर कहा जाता है। विच कोज इज स्वेलिंग ऑफ द नेक, जो कि हमारी गर्दन में स्वेलिंग कोज कर देती है। मीन्स थायरोक्सिन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होने में डिसेबिलिटी होती है, इनएबिलिटी होती है, असमर्थता होती है, तो इसकी वजह से एक डिसीज़ क्रिएट हो जाती है जिसे गोइटर कहा जाता है, जो हमारी नेक में, हमारी गर्दन में स्वेलिंग कोज करती है। नेक्स्ट इज एड्रेनालाइन ग्लैंड। स्टूडेंट्स, in our previous class we have discussed about adrenal gland. Students, it is fight to fight hormones, है ना। इसे फाइट टू फाइट हॉर्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तब हमें एक्टिव करती है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है उस डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए। इट हेल्प्स इन द डिफेंस, ये हमारी डिफेंस में हेल्प करती है ऑफ द बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन। मीन्स ये हेल्प करती है हमारी बॉडी की इन इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी की रक्षा करने में हेल्प करती है एड्रेनालाइन। नेक्स्ट इज इंसुलिन। इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। इन एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की इनएबिलिटी, इनसफिशिएंट क्वांटिटी। मीन्स उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसकी वजह से एक डिसीज़ क्रिएट होती है जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट इज ओस्ट्रोजन। इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में कंट्रोल करती है। सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स, जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप करने में, ब्रेस्ट होता है छाती। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन। इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में कंट्रोल करती है। सच एज फेशियल हेयर इन मेल्स, जैसे कि मेल्स में फेशियल हेयर्स, बियर्ड एंड मोस्टेच, मीन्स दाढ़ी और मूछें। हॉर्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग अ पीरियड नोन एज एडोलसेंस, स्पेशली एडोलसेंस के पीरियड में, किशोर अवस्था के पीरियड में। एडोलसेंस एंड पबर्टी, एडोलसेंस होता है किशोरावस्था और पबर्टी होता है हमारा युवावस्था। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस। मीन्स चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ट्रांजिशन होने का जो पीरियड है, चेंज होने का, जो बदलाव आने का जो पीरियड है, उसे एडोलसेंस कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। द बॉयज़ एंड द गर्ल्स पासिंग थ्रू दिस पीरियड आर कॉल्ड एडोलसेंस, और इस पीरियड से जो बॉयज़ और गर्ल्स पास होते हैं, गुजरते हैं, उन्हें एडोलसेंट्स कहा जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस एडोलसेंस एज द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 10 to 19 ईयर। मीन्स WHO एडोलसेंस के इस पीरियड को 10 से 19 साल के बीच के पीरियड लाइफ में डिफाइन करती है।
दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एडोलसेंस है उसके अंडर में 10 से 19 साल तक, मीन्स एडोलसेंस 10 to 19 ईयर ऑफ एज तक माना जाता है। एडोलसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, मीन्स एडोलसेंस करेक्टराइज किया जा सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही। रीचिंग मैच्योरिटी एंड बिगनिंग टू द फंक्शंस, मीन्स मैच्योरिटी में पहुंचना और फंक्शंस का शुरू हो जाना। अ फीमेल विल स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस एग, फीमेल स्टार्ट कर देगी एग रिप्रोड्यूस करना, एंड द मेल विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म, और मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। अदर चेंजेस ऑल्सो टेक प्लेस सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अदर चेंजेस भी यहाँ आते हैं जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना इन गर्ल्स, एंड फेशियल हेयर्स इन बॉयज़, और बॉयज़ में फेशियल हेयर्स का डेवलपमेंट होना जैसे कि मोस्टेच एंड ब्रीड, मीन्स दाढ़ी मूछ। एज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग बॉयज़ फ्रॉम गर्ल्स, जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज़ को गर्ल्स से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती हैं। दे आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती हैं। द स्टेज इन विच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप इज रेफर्ड टू द एज ऑफ मैच्योरिटी एंड पबर्टी, और जिस एज में ये डेवलप होती है उस स्टेज को मैच्योरिटी या पबर्टी कहा जाता है। पबर्टी इज अ टाइम ऑफ ग्रोथ इन विच एन इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, पबर्टी एक टाइम है ग्रोथ का जिसमें कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है एंड अचीव रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अचीव कर लेता है। लेट अस डिस्कस द चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन गर्ल एंड बॉयज़ रीच पवर्टी, और डिस्कस करते हैं जब गर्ल्स और बॉयज़ मैच्योरिटी में पहुंचते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल चेंज, उनके शारीरिक चेंज। द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन गर्ल्स एंड बॉयज़, कुछ फिजिकल चेंजेस गर्ल्स और बॉयज़ में होते हैं ड्यूरिंग पबर्टी, ड्यूरिंग मैच्योरिटी। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन गर्ल्स ओवरीज enlarge एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर एग्स, मीन्स गर्ल्स में ओवरीज लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और मैच्योर एग रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। इन बॉयज़ टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली, बॉयज़ में टेस्टिस और पेनिस कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, एंड द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मीन्स छाती का बड़ा होना, बढ़ जाना, एनलार्ज हो जाना। ड्यूरिंग पबर्टी के दौरान, मैच्योरिटी के दौरान ब्रेस्ट इंक्रीज इन साइज में ब्रेस्ट बढ़ जाती हैं, एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कोल्ड मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड दैम, और उनके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड डेवलप हो जाती है जिन्हें मेमोरी ग्लैंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन साइज एंड वेट, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हाइट वेट का बढ़ना। पबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रोथ स्पर्ट, मीन्स एक ग्रोथ स्पर्ट से, एक रैपिड ग्रोथ से पबर्टी कैरेक्टराइज की जा सकती है। अ रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ में एक तेज़ी से हाइट वेट में इंक्रीमेंट होता है। द रेट ऑफ ग्रोथ मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मीन्स ये ग्रोथ रेट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जनरली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से जल्दी ग्रो करती हैं। इनिशियली मीन्स पहले गर्ल्स बॉयज़ से जल्दी ग्रो करती है, बट बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट अराउंड 18 ईयर ऑफ एज, लेकिन दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट तक 18 साल तक पहुंच जाते हैं। मीन्स जब 18 ईयर अराउंड होती है तो वो दोनों ही बॉयज़ हो या गर्ल्स अपनी मैक्सिमम एज तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन बॉडी शेप, उनकी बॉडी शेप में चेंज। इन गर्ल्स द हिप्स ब्रोडन एंड पेल्विक रीजन वाइडन, मीन्स जो हिप्स है उनकी कमर है वो चौड़ी हो जाती है, और पेल्विक रीजन जो कमर के नीचे का जो रीजन होता है, जो एब्डोमेन रीजन चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज़ मसल्स डेवलप, बॉयज़ में मसल्स डेवलप हो जाती है, एंड शोल्डर एंड चेस्ट बिकम ब्रॉडर, और जो उनके शोल्डर और चेस्ट हैं, कंधे और छाती है, वो बड़े हो जाते हैं। बॉडी हेयर्स ड्यूरिंग पबर्टी, हेयर डेवलप अंडर आर्मपिट, पबर्टी के दौरान हेयर आर्मपिट में डेवलप हो जाते हैं। इन पब्लिक रीजन, इन प्यूबिक रीजन में, एज वेल एज आर्म्स में, एंड लेग्स इन बोथ एंड गर्ल्स, लेग्स में भी
both boys and girls. Boys also develop facial hair. Boys के facial hair भी develop होते हैं जिन्हें mustache and beard. mustache होता है दाढ़ी, सॉरी mustache होता है मूंछ and beard होता है दाढ़ी. एंड हेयर ऑन द चेस्ट, और उनकी चेस्ट पर भी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट इज चेंजेस इन वॉइस. उनकी जो वॉइस है उसमें चेंज, बदलाव. द वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स, जिसे लार्नेक्स कहा जाता है, इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग पबर्टी. पबर्टी के दौरान ये साइज में बढ़ता है. विच रिजल्ट इन चेंज इन वॉइस, जिसकी वजह से वॉइस में चेंजेस आते हैं. जनरली दिस इंक्रीज इन साइज इज़ मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज़. इसका साइज बॉयज़ में बहुत ही प्रोमिनेंटली इंक्रीज होता है. एंड एनलार्ज वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स को बड़ा कर देता है. कैन बी ऑब्जर्व एज द लम्प, और उसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एडम एप्पल. वो सामने से दिखाई देता है इन द नेक रीजन, गर्दन के एरिया में, रीजन में. ड्यू टू लार्जर वॉइस बॉक्स, बड़ा वॉइस बॉक्स होने के वजह से बॉयज़ जनरली डेवलप डीप वॉइस. बॉयज़ की जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होती है. वाइल गर्ल्स टेंड टू हैव अ हाई पिच वॉइस, जिसमें कि जो गर्ल्स की वॉइस है वो हाई पिच होती है, सुरीली होती है, श्रील होती है. इनिशियली स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग द साइज ऑफ लार्नेक्स मे कोज बॉयज़ वॉइस टू क्रैक और ब्रैक. स्टार्टिंग में जो बॉयज़ की वॉइस है वो फटी फटी सी हो जाती है लार्नेक्स बढ़ने की वजह से. बट द वॉइस बिकम नॉर्मल, लेकिन जो वॉइस है नॉर्मल हो जाती है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड. स्वीट और ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटीज़ का बढ़ना. ड्यूरिंग पबर्टी स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स इन बॉडी बिकम वेरी एक्टिव. बॉडी में स्वीट और ऑयल ग्लैंड बहुत ही एक्टिव हो जाती है. एंड कोज इंक्रीज स्वीटिंग, और इसकी वजह से जो स्वीटिंग है, जो पसीना आना है, वो बढ़ जाता है. इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटीज़ का बढ़ना. कोज एक्ने, उनकी वजह से एक्ने एंड पिंपल्स, कील मुहासे हो जाते हैं इन एडोलसेंस, किशोरावस्था में. आप देखते हो कि एडोलसेंस की एज में कुछ बॉयज़ और गर्ल्स के फेस पर एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं. दे कोज ड्यू टू ग्लैंड ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड, एक्ने एंड पिंपल्स.